नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं हम मोटुका नगला में, जहां पे महापंचायत की गई है सपेरा समाज से। और तमाम जो उसके प्रतिनिधि करने वाले जो लोग हैं वही यहां पहुंचे हैं पंचायत में। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्य मांग है, किस लिए इतनी बड़ी पंचायत करने की जरूरत आन पड़ी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज पंचायत किया गया, महापंचायत किया जा रहा है मोटुका में, क्या वजह रहा? आज यहाँ ग्राम मोटुका के अंदर महापंचायत करने का एक मेन उद्देश्य है हमारे सपेरा समाज का कि हम पुश्तैनी धंधा जो हमारा बीन सांप का जो सरकार ने बंद कर दिया, उस पे आवाज़ को बुलंद करना। हमारा मानना है सपेरा समाज का कि अगर रोज़गार हमें उपलब्ध कराया जाए तो हमारी सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन समाज का जो पुश्तैनी काम बंद होने की वजह से, रोज़गार बंद होने की वजह से हमारी शिक्षा, आवास, विकास के सभी कार्य रुक गए हैं, थम से गए हैं। और सपेरा समाज आज इस कगार पे है कि भूखा मर रहा है। गांव-गांव में सपेरा समाज को बहुत जिल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम ये चाहते हैं आज इस महापंचायत के माध्यम से सभी राज्य जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी राज्यों से मिलकर हम लोगों ने आज इस महापंचायत में निष्कर्ष और ये निर्णय लेना है कि हम इस सरकार से पत्राचार करते करते थक चुके हैं। और पत्राचार से हमारे किसी भी मुद्दे को आश्वासन के अलावा कोई एक अच्छा रूप नहीं दिया है, एक अच्छी मान्यता नहीं दी मिली है। तो हम अब इस रोज़गार के लिए, सपेरा समाज उत्थान के लिए हम सभी राज्य मिलकर और देश के अंदर जगह जगह सर्वप्रथम तो हम जंतर मंत्र पर आमरण अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दूसरा, सपेरा समाज के पास एक बहुत बड़ी कला है जिसे विदेशों में जाना और माना गया है, बीन कला। अब ये सपेरा समाज इस तरह की बीन बजाने वाला है कि जो बंद नहीं होगी, दिन और रात दिल्ली के अंदर जंतर मंत्र पे बजेगी, पूरे देश में बजेगी। और इस बीन बजने से अगर देश में कहीं भी सरकार, इस बात से हम ये आगाज़ करना चाहते हैं कि समाज को, संसार को अगर सांप बीन बजने से निकलने लगे तो उन असुविधाओं का सामना करने के जिम्मेदार सरकार होगी, ना कि सपेरा समाज। सपेरों को मजबूर कर दिया है बीन आप इतना बजा रहे हैं और बजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही। सरकार के तो कान में आपकी आवाज़ जाती नहीं है, क्योंकि आप मांग कर रहे हैं लगातार, फिर भी आप सरकार नहीं सुनती। इस बार अनिश्चित काल बीन बंद ना होने वाली बजने वाली है। भूख हड़ताल में सपेरा समाज अपने प्राणों के बलिदान देने वाला है। क्या लग रहा है, कान में आवाज़ जाएगी सरकार के? जब इस बीन की धुन से सांप बिलों से निकल के आ जाता है तो मेरा मानना है, समाज का मानना है कि सरकार के कानों में भी यह हमारी आवाज़ और अनिश्चित काल बंद ना होने वाली बीन इस बार सपेरा समाज के अधिकारों को मनवा कर रहेगी, सपेरा समाज को अधिकार दिला कर रहेगी। लगातार आप सरकार से मांग करते आ रहे हैं, बीते 9 साल में मौजूदा सरकार ने आपके लिए क्या काम किया है? क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए भी हमारे पास काम है, रोज़गार है, हर तरह की व्यवस्थाएं है, शिक्षा, तमाम चीज़ों के लिए वो कहती है। लेकिन आपके लिए क्या कुछ हुआ अभी तक? देखिए, सपेरा समाज शिक्षा से बहुत दूर रहा और अब शिक्षा के जैसे नज़दीक आए हैं। और जो सपेरा समाज के अंदर शिक्षित हुए हैं, उन लोगों ने सरकार से हर तरह के जो संभव प्रयास थे वो करके और आज इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं कि सरकार के कान में आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंचने की स्थिति को देखते हुए आज ये सपेरा समाज के सभी राज्य मिलकर आज इस मुकाम पर पहुंचकर और इस अनशन पर अनिश्चितकाल बीन बजाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार ने मजबूर कर दिया है कि अब हमें वो बीन बजानी पड़ेगी, वो लहरा बजाना पड़ेगा, जिससे कि सरकार सपेरा समाज को अपने मुख्य अधिकारों से और मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए सरकार मजबूर हो जाए और हमें अपने मुख्य अधिकार मिल जाएं, जिससे कि सपेरा समाज का विकास हो सके और सपेरा समाज का उत्थान हो सके। इस देश को भी सपेरों का देश कहा जाता है, लेकिन आज ये सपेरा समाज इतना मजबूर है और विकास से बहुत दूर है। विकास तो यहाँ नज़दीक भी नहीं है। सपेरा समाज को पुश्तैनी रोजगार बंद करने का एक जाल साजी, मैं इसे
खुले शब्दों में कहूँगा कि जिस भी समाज का पुश्तैनी धंधा बंद कर दिया जाए तो संविधान में एक कानून है कि उसे तुरंत उसके मन मुताबिक रोजगार दिया जाए, जिससे कि समाज के जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन सरकारों ने ऐसा नहीं किया। इस बात पर आज सपेरा समाज इस महापंचायत में और एक निर्णय पर पहुंच चुका है और बहुत जल्द सरकार को अपनी बीन की धुन से सुना देगा कि सपेरों के अधिकार रोजगार को देने का प्रबंध करें। जिस तरह से सांप रखने पर प्रतिबंध लगा दिया तो सपेरा समाज के पास एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि जंगल और सांप के बारे में आज इस भारतवर्ष में सपेरा समाज ने इतने सैकड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई सांप का इलाज करके। घरों में सांप निकल जाते हैं, ऑफिसों में सांप निकल जाते हैं, सपेरे को बुलाकर सांप पकड़वाया जाता है। लेकिन जब सपेरे के रोजगार की बात होती है तो सपेरा समाज को रोजगार से वंचित कर और आज भूखे मरने की कगार पे सरकार ने छोड़ दिया है। मैं सरकार से इस महापंचायत के मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारे मुख्य अधिकार रोजगार के बारे में जल्द से जल्द हमें पूर्ण रूप से रोजगार उपलब्ध कराएं। पर्यावरण मंत्रालय में मैंने कई बार ये अपने लिखित रूप में मैंने ये जो निवेदन किए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई है। आज मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को पुनः याद कराना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सांप बीन के रोजगार को बंद करने के बाद अल्टर देने का प्रबंध करें। वन विभाग के अंदर ऐसी जो जिम्मेवारियां हैं जो हमें देकर हमारे सपेरा समाज को भूखा मरने की से बचाया जा सकता है और हमारे सपेरा समाज का विकास कराया जा सकता है। धन्यवाद। देखें, ये अभी थे जो सपेरे समाज का नेतृत्व कर रहे थे और बहुत बड़ा पंचायत किया गया था। इनका साफ मानना है और सरकार से मांग किया कि मुख्य धारा में इनको जोड़ा जाए और सरकार से मांग है कि कहीं ना कहीं इनको शिक्षा दिया जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इनका जो रोज़गार था वो रोज़गार बंद किया गया, लेकिन रोज़गार के बाद इनको कोई नया रोज़गार नहीं दिया गया, जिसको लेकर आज महापंचायत मोटका नगला में की गई थी। और सरकार से साफ चेतावनी कि अगर नहीं सरकार सुनती है तो बीन बजा के ही सरकार के कान तक बात पहुँचाएँगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद कोई नई रणनीति के साथ फिर सरकार से दो हाथ करने के लिए सपेरा समाज आज तैयार है। इसको लेकर आज यहाँ पे महापंचायत की गई थी और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार लोग यहाँ पे महापंचायत में बैठे हुए हैं, उनसे जाने के उनका क्या कुछ कहना है। एक सपेरा जाति पिछड़ तो गई हैं, शिक्षित लोग आ रहे हैं, उन्होंने आज सब अपने आप को से इकट्ठा किया है और अपने बढ़ाया कि कौन सरकार कहाँ से किस तरह से हमें कुछ मदद मिल सकती है, हमें कैसे उठाया जाए। क्योंकि अब तक जितना भी समाज ने जिस सरकार को साथ दिया है सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। महान उद्देश्य ये था कि इकट्ठे हों, सबको जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद कहाँ कमियां हैं, कहाँ वीक हैं, क्या कमजोरी है, उनको उठाया जाए। सरकार से क्या मांगे आपकी? जो भी हमारा बजट है वो हमारे तक आए, बीच में ना रुके। आज से नहीं, काफ़ी समय से 20 साल से समाज की सेवा में लगा हुआ, जागृत करने के लिए, शिक्षा के लिए और सरकार से अपने अधिकारों की मांग, अपने समाज को जागृत करने और एकता में लाने के लिए। हमने जो ये महापंचायत बुलाई है, इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 5 स्टेट के जितने भी संगठन बने हुए हैं वो सारे आज इस महापंचायत में शामिल हुए। ये समाज जो है बिल्कुल दबला कुचला और अंतिम पंक्ति पे जो बैठा हुआ समाज है, जो सरकारों ने हमें आज तक ये समझ बात दिखाए हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज तक हमें अपने साथ कोई भी सरकारें लेकर नहीं चली, क्योंकि हम नाथ संप्रदाय से आते हैं। मनोहर लाल जी काम ठीक कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे सपेरा जाति के लोगों को उठाया कि जहाँ कहीं 1 या 2 बीन बजती थी ना हमारे, उसमें एक तो लोक संपर्क विभाग में बीन की पोस्ट बना दी। और जहाँ भी बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, 100 से लेकर 250-300 तक लोग उसमें बीन वालों को ज़्यादा बुलाते हैं। और भी घुमंतु जातियाँ हैं नहीं बुलाते, और वैसे कई और हैं जो वाद्य यंत्र बजाने वाले, सारंगी है, ढोल है, नगाड़े हैं, उनको बहुत कम सपेरा जाति के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं। तो वहीं तमाम जो समाज के सरदारी पहुंची और
अलग अलग राज्यों से आए थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों से जो लोग आए, उनका साफ कहना है कि उनके मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं सरकार हनन कर रही है, उनका जो अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज यह महापंचायत किया गया था और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज वहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया था। साफ कहना है कि जो शिक्षा स्तर है वो कहीं ना कहीं जो समाज है उनका कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे, देखते रहे Action 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुल पांडे।